कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की बात जब आती है तो साहब का एक लाइन याद आ जाता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। आज दुनिया में युगों युगों से ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं। उन ग्रंथ को लिखने वाले भी कितना ग्रंथ पढ़ के लिखते हैं उसको, और फिर उसको पढ़ने वाले कितना सारा ग्रंथ पढ़ते हैं। लेकिन आज तक दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ मेरी जानकारी में नहीं है जो ग्रंथ किसी आदमी को सही कर दे। ग्रंथ से कोई सही हो जाए ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी ने ग्रंथ पढ़ा, फलाना ग्रंथ पढ़ा तो उसका अहंकार चला गया, कोई फलाना ग्रंथ पढ़ लिया तो उसका क्रोध चला गया, कोई फलाना ग्रंथ पढ़ लिया तो उसकी काम भावना समाप्त हो गई, कोई फलाना ग्रंथ पढ़ लिया तो उसका लोभ खत्म हो गया जिंदगी से, कोई ये ग्रंथ पढ़ लिया तो उसका ईर्ष्या खत्म हो गया जिंदगी से, कोई वो ग्रंथ पढ़ लिया तो उसका मोह खत्म हो गया, कोई ये ग्रंथ पढ़ लिया तो उसका मत्सर खत्म हो गया। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है, प्रेम से लबालब जिसका जीवन हो जाता है, उसके जीवन से हमने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको खत्म होते देखा है। तो हम बरही गए हुए थे तो वहां एक ऐसा ही व्यक्ति मिला जो बोला कि हम 18 दिन का कोर्स किए हैं गीता से। तो हम बोले कि आप 18 दिन का कोर्स किए हैं, हम तो ऐसा कुछ कोर्स नहीं किए हैं, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि गीता में लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और गीता में लिखा हुआ है निष्काम भाव से कर्म करने के लिए, मतलब काम का त्याग करने के लिए कहा गया है। काम भाव से कर्म मत करिए। फल के लिए स्वार्थवश जो कर्म हम करते हैं वो मत करिए। गीता का हमको तो यही 3-4 चीज का ज्ञान है, लेकिन ये 3-4 चीज को हमने जीवन में धारण किया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जैसा फल चाहते हो वैसा कर्म करो। जी। फल चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख रहे, मेरे जीवन में शांति हो, मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा सुखी रहे, शांति रहे, और दूसरे को दुख देते हो, जीव हत्या करते हो, तो गीता का 1 साल का कोर्स कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुमको गीता पढ़ के ज्ञान नहीं हुआ कि मुर्गा को नहीं काट के खाना चाहिए, तो ते गीता पढ़ के क्या करेगा तुम रामायण पढ़ के करेगा क्या तुम? जब तुम रामायण पढ़ता है और मुर्गा खाता है तो उस तरह का थोथा ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आज ये जो चतुर्वेदी, त्रिवेदी ये सब सुनते हैं ना, आज तो बहुत मायने में ये टाइटल बन के रह गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिनको 4 वेद का अध्ययन कर लिए, कोई 3 वेद का अध्ययन कर लिया, कोई इतना पुराण पढ़ लिया, कोई रामायण याद कर लिया, कोई गीता याद कर लिया। अरे याद करने से क्या होगा? कोई अपार्टमेंट का मैप को याद कर लेने से अपार्टमेंट थोड़ी हो जाएगा तेरा। नहीं साहब, ये सब तो मैप है हमारे जिंदगी का, कि अपने जिंदगी को ऐसा करके ले चलोगे तब तेरा जिंदगी ऐसा होगा। ये मैप है। तो तुम मैप लेकर के नाचता है और कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा मैप है, मेरे पास रामायण का मैप है, तो मेरे पास इसका वेद का है, मेरे पास पुराण का है। लेकिन जो सतगुरु होते हैं ना,
वो इन सब चीजों से कुछ प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए संत दादू ने क्या कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखा है दोए, सुख देते सुख होता है, दुख देते दुख होता है। तो सबसे पहला काम करो कि दुख देना बंद करो। आदमी को तो बंद करो ही दो, कमजोर जो जीव जंतु है, मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, इसको दुख देना बंद कर दो, इसका हत्या करके खाना बंद कर दो। अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो, अगर कोई भी ग्रंथ पढ़े हो, धर्म की बात अगर करना चाहते हो, तो धर्म का ABCD दया से शुरू होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो सबसे पहला काम है कि हम दया को धारण करें, तब हम धर्म का, अभी जड़ में गए हैं, वो पौधा नहीं है, वो जड़ है, वहां से तब पौधा निकलेगा। पाप का जड़ क्या है? अभिमान। तो अहंकार लेकर के बैठ गए, जितना ग्रंथ पढ़ रहा है उतना अहंकार बढ़ रहा है, ज्ञान का अहंकार। और जितना सत्कर्म कर रहा है उतना सत्कर्म का अहंकार बढ़ रहा है। 10 आदमी को अगर कंबल बांट दिया तो कंबल बांटने का अहंकार हो गया उसको। अभी हम देख रहे थे कि कोई NGO दिल्ली में मास्क बंटवा रही है, मास्क मैन घूम घूम कर मास्क दे रहा है। तो देख रहे थे कि जो मास्क बांट रहा है वो ऐसे करके मास्क दे रहा है, उधर कैमरा की तरफ देख रहा है ऐसे। मैं बोले, रे बेहुदा, तुम मास्क देना, जिसको दे रहा है उसको प्रेम से देखो ना। उसको तुम प्रेम से मास्क दे रहे हो तो प्रेम से उसको देखो ना, एक नजर दो उसको हाथ में मास्क। तुम देख रहे हो कैमरा की तरफ, पर दे रहा है इधर मास्क। ये कौन सा देने का तरीका है? अरे देने वाला दानी जो है वो तो रहीम का नाम आता है दानी में। रहीम खान खाना अकबर के समय के 9 रत्न में से एक आते थे जी। तो दान करते थे, तो दान करते समय उनका नजर झुका हुआ रहता था, कैमरा की तरफ नहीं रहता था, फोटो नहीं खिंचवाते थे। तो तुलसीदास जो है वो वहां तक उनकी बात गई, तो तुलसीदास तो समझ गए। लेकिन महापुरुष लोग थोड़ा एक दूसरे से एंजॉय भी करते हैं ना भाई। तो उन्होंने रहीम साहब से ये लिख करके भेज दिया, ऐसी दानी देन क्यों जो नीचे नैन। ऐसा दान आप क्यों करते हैं जिसमें आपका आंख जो है वो झुका हुआ रहता है। एक कागज में लिख करके भेज दिए रहीम खान खाना के पास। तो रहीम पढ़े उसको, तुलसीदास का भेजा हुआ है। तो देखो हमारा बात पकड़ लिए हैं कि हम दान करते समय आंख नीचे रखते हैं। वो भी लिख करके भेज दिए, देनदार कोई और है, देता है दिन रैन। तास लोग समझे कि हम देते हैं, तासे नीचे नैन। देने वाला मालिक कोई और है, लोग हम पर जो हमें दिन रात दे रहा है, तब तो हम किसी को दे रहे हैं। लोग समझ रहा है कि हम दे रहे हैं, इसीलिए शर्म से मेरा आंख झुक जा रहा है। आज मिलेंगे ऐसे देने वाले, मिल सकते हैं कोई एक आध। तो सत्कर्म का अहंकार है लोगों के पास, ग्रंथ पढ़ने ज्ञान का अहंकार है लोगों के पास, पद का अहंकार है, किसी को खानदान का अहंकार है, किसी को अपने जात का अहंकार है, किसी को जमीन जायदाद का अहंकार है, किसी को पैसा का अहंकार है, किसी को मेरा बाल बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसका अहंकार है। मेरा बाल बच्चा जैसा तो किसी का बच्चा ही नहीं है, इसका अहंकार है। अरे तुम कहां से आए या तेरा बच्चा कहां से आया? अरे सब तो उस मालिक का दिया हुआ है। तो इस तरह से यही सब पाप का मूल है, अहंकार पाप का मूल है। तो कोई पोथी पढ़ करके ऐसा पंडित हुआ कि उसका अहंकार खत्म हो गया? साहब, दुनिया का जानकारी रखने वालों को ज्ञानी नहीं मानते साहब, ज्ञानी मानते हैं उसको जिसको आत्मदर्शन हो जाए, जिसको ये समझ में आ जाए कि मैं वास्तव में कौन हूं।
अरे दुनिया का तो जानकारी बहुत बटोर लिया तुम। आईआईटी कर करके इंजीनियरिंग, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, कोई एम्स से पढ़ाई करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई बहुत बड़ा विद्वान बन गया, पीएचडी कर लिया। तो क्या पढ़ा? बाहर का चीज पढ़ा तुम। अपने अंदर को जान सका क्या? तो कोई कहेगा हम मेडिकल साइंस में अपने अंदर का चीड़ा फाड़ा जान गए, लंग्स होता है, लीवर होता है। अरे यार, किसी को टुकड़ा टुकड़ा भी करोगे ना तो आत्मा मिलेगा? उसको चलाने वाला जो मालिक है अंदर, उसका तुमको पता चला? बेड चीज का सर्जरी करता है, जिंदा का भी करेगा तो अंदर क्या दिखाई देगा? ऑर्गन। इधर हार्ट दिखाई दिया, इधर लंग्स, लीवर, किडनी, ऐसे यही तो दिखाई देगा। वो ज्ञान नहीं है, उसको आत्मज्ञान नहीं कहते हैं कि हम बहुत आत्मज्ञानी हो गए, हम जान गए कि शरीर में अंदर क्या क्या है। अरे शरीर को चलाने वाला मालिक अंदर बैठा हुआ है, उसका तुमको दर्शन हुआ कि नहीं? उसका तुमको अनुभव हुआ कि नहीं? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको भी, आप जो बोल रहे हैं ना, हमको भी होता है अनुभव। तो हम कहते हैं कि सही होता है, तुमको अनुभव होता होगा तुमको। अरे भाई, दूध जैसे है, तो दूध में ऐसे ऐसे करके उंगली में चाहिएगा तो थोड़ा सा घी वाइन हो जाएगा कि नहीं? आपका उंगली हो जाएगा ना? तो अनुभव तो हुआ कि घी है, तो इससे क्या वो दूध घी बन गया? ऐसा ही है लोगों का जीवन। इसी में नाच रहे हैं लोग कि दूध में, अपने जीवन में थोड़ा झलक मिला हमको परमात्मा का। झलक मिलने से थोड़ी हो जाएगा। अपने जीवन को परमात्मा में करके दिखा दो ना। दूध में घी है ये जानने से काम नहीं बनेगा। अपने जीवन को घी के जैसा प्रकट करके दिखा दो। दूध और घी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ, दूध खराब हो जाएगा, कुछ दिन रखिएगा तो दूध खराब हो जाएगा। घी घी खराब होगा। प्योरेस्ट फॉर्म है दूध का। दूध में जोरन डाल दीजिएगा तो क्या होगा? फट जाएगा, नहीं तो दही जम जाएगा। घी में जोरन डालिएगा तो क्या होगा? मिलेगा ही नहीं उसमें। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। घी को मथिएगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दूध का सार तत्व है। तो वैसे ही हमारे जीवन में परमात्मा तो हमारे रोम रोम में और हर कदम पर परमात्मा का ये होता है। हर कण कण में सब जगह परमात्मा है, बाहर भी है, अंदर भी है। तभी तो साहब का एक भजन है ना कि पानी बीच मीन पियासी, मुही सुनी सुनी आवत हंसी। अरे जैसे पानी में मछली होती है तो मछली के अंदर भी पानी घुसते रहता है। हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो क्या नाक बंद कर लेते हैं कि नहीं? नाक क्यों बंद करते? नहीं बंद करेंगे तो पानी घुस जाएगा कि नहीं? तो नाक काहे के लिए? सांस लेने के लिए। मछली सांस लेती है कि नहीं? जी लेती है। तो मछली सांस लेती होगी तो हवा जाने का जो रास्ता है उसमें पानी घुसता होगा कि नहीं? तो फिर मछली काहे नहीं मरती है अंदर? इसलिए कि उसका बनावट ऐसा किया गया है कि पानी, हवा के साथ पानी भी घुसता है अंदर, लेकिन पानी निकलते भी जाता है, सर्कुलेट होते रहता है। मतलब हुआ कि मछली के अंदर भी पानी और मछली के बाहर भी पानी। फिर भी अगर कोई कहे कि मछली प्यासी है तो हंसने का बात आएगा ना, आश्चर्य की बात होगी ना। तो उसी तरह से परमात्मा हम लोग के अंदर भी है, हम लोग के बाहर भी है, कण कण में हर जगह व्याप्त है। फिर भी हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तो हंसने का बात है कि नहीं? परमात्मा से भेंट नहीं है। कोई बता दे तो कि ग्रंथ पढ़े तो हमको भगवान से भेंट हो गया। ये बच्चिया लोग बोली कि गीता का बात की तो हम बोले कृष्ण जी मिले हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि नहीं मिले होंगे। ताकि विवेकानंद एगो गीता पढ़े थे। विवेकानंद तो वेद पुराण, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी, कितना अध्ययन किए थे विवेकानंद। कितनी सारी डिग्रियां थी उनके पास। अगर आज कोई आ जाए हमको, हमारे पास विवेकानंद से ज्यादा डिग्री लेकर के, तब शायद हम थोड़ा सा चकरा जाए कि भाई विवेकानंद जितना नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लिए तो शायद इनको भगवान मिल गए होंगे। विवेकानंद को नहीं मिले।
ग्रंथ पढ़ के उनको नहीं। भगवान नहीं मिले, लेकिन उनको भगवान की खोज थी। तो साहब कहते हैं जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर जिसकी खोज है अगर वास्तव में, तो गहरे पानी में उतरो, तुमको जरूर मिलेगा। साहब कहते जरूर मिलेगा, क्योंकि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर सपनेहु सुख नाही, देखत है पर भेटत नहीं। मिलेगा नहीं, कर्महीनों को नहीं मिलने वाला है, लेकिन है, उसके लिए उतरना पड़ेगा गहराई। आज परमात्मा के लिए कितने लोग गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं? बहुत कम लोग। वो नदी और समुद्र के किनारे बैठ करके ये किताब वो किताब का खेला खेली चल रहा है, हमको भी ऐसे अनुभव हुआ, हमको भी वैसे अनुभव हुआ, चल रहा है। अरे भाई गहराई में उतर जाओ, जैसे विवेकानंद उतरे, क्या किए फिर? जब ग्रंथों से उनको नहीं समझ में आया, तब वो सत्संग में जाना शुरू किए। इस सत्संग में लोग परमात्मा के बारे में, उसको थोड़ा कम कर दो ना, परमात्मा के बारे में, ग्रंथों के बारे में बातें करते हैं, तो सत्संग में चलते हैं और वहां जाकर के वो लोगों से पूछते थे, प्रवचन करने वाले से, कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो अक्सर क्या जवाब होगा? नहीं, नहीं देखा है। कोई कहता था भाई हवाबाजी देता था, कि जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता है, हवा को अनुभव किया जाता है, वैसे भगवान को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अरे मूर्ख, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, तुमको कौन बताया? कोई ऐसा मिला जो भगवान को देखा हो, जो पहुंचा हो वहां तक, वो बोला कि नहीं हमने कर लिया कोशिश, भगवान को नहीं देखा जा सकता है? जी। ऐसा कोई बोला? अगर बोला हो तो आ जाओ, हम बताते हैं। हनुमान जी राम जी को देखते थे कि नहीं देखते थे? देखते थे। कि हवा के जैसा अनुभव करते थे? नहीं, देखते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान को देखा गया है जी। अपनी इन्हीं आंखों से, उनसे बातें की गई हैं, उनके साथ प्रेम से रहा गया है। अर्जुन कृष्ण को देखता था कि हवा के जैसा कृष्ण का झोंका आता था अर्जुन के देखता पास, था। कि हवा का एक झोंका आया तो अर्जुन को लगा कृष्ण जी आ गए। महसूस। ऐसा होता था क्या? नहीं। तब बताइए, फिर भी कहता है हवा के जैसे हवा को अनुभव किया जाता है, वैसे भगवान अदृश्य है। भगवान राम अदृश्य थे, भगवान कृष्ण अदृश्य थे। सीधा सीधा गलत सलत बात। तो विवेकानंद ये सब फेरा में पढ़ने वाले व्यक्ति रहे होंगे, नहीं। वो सबको किनारे करते हुए आगे बढ़ते गए। कोई बोला सपना में आते, सपना वाला भी खेल बड़ा मस्त है। जी। हम ऑफिस में एक आदमी के पास गए, ऐसे भी उसको ढीला बोला जाता है, थोड़ा दिमाग से ढीला है। अच्छा। फिर भी हम लोग तो सबके ऊपर ट्राई करते हैं ना भाई, जी, ढीला वाला पर भी। इस सही रास्ता पर आ जाए। थोड़ा हम उसको ट्राई किए, छुए तो छूते ही करंट मारा। बोला दीपक जी, हमको तो सपना में शंकर भगवान आके हमसे बात करते हैं, हमसे विष्णु जी बात करते हैं, सब देवी लोग मेरे पास आती है सपना में, हमसे बात करते हैं वो लोग। बाप। इधर उधर अखिलेश यादव पास भी आ रहे हैं आजकल। हाँ आजकल उधर भी आ रहे हैं, सपना में उधर भी आ रहे हैं। ये सपना वाला भी बड़ा खतरनाक है। और आप लोग को एक मजेदार बात बताएं, आप लोग कभी सोचे कि इतना सारा मंदिर में आप जाते हैं या इधर उधर, तो इतना अलग अलग मंदिर में देवी का मूर्ति तरह तरह का क्यों होता है? जी। जगन्नाथपुरी का मंदिर जैसे है, तो जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ विष्णु जी को कहते हैं। जी। तो विष्णु जी का वहां का मूर्ति आपको अलग मिलेगा, कहीं का और मिलेगा। देवी लोग का मूर्ति वैष्णो देवी में कुछ और मिलेगा, उधर जाइए कहीं और मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? इतना तरह तरह का मूर्ति काहे बनता है भाई? सपना में अरे वो सब सपना वाला है। जिसको जैसा लगे। जगन्नाथ मंदिर भी सपने पर बना है। जी, स्वप्न में होता था। वैसे ही वैसे जो है ना मंदिर बना हुआ है। सपना में आए भगवान, उनका आंख ऐसे था तो बटन जैसा आंख बना दिया। फ्री में आ गया। हाँ, वो बटन जैसा आंख डाल दिया उसको, ऐसे आंख था। बटन जैसा। तो ऐसे तरह तरह का मूर्ति बन गया। तो ये सपना वाला भगवान
विवेकानंद को नहीं चाहिए थे। जी जो लोग बोले कि हमको सपना में भगवान आते हैं, तो उनको भी विवेकानंद किनारे कर दिए। बोले कि हमको वो वाला भगवान चाहिए जिसका दर्शन तुम भी करते हो, जिसका दर्शन हमको भी करा सकते हो। ऐसे करते करते वो पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में, और रामकृष्ण परमहंस से भी यही बात बोले, क्या आपने भगवान को देखा है? तो सीधा बोले कि हाँ देखे हैं। तो विवेकानंद को लगा पहली बार कोई मिला, है ना। जैसे जी। अपने गुरुदेव से जब हम मिले तो हमको लगा पहली बार कोई मिला जो हमसे भी, आगे का है। विवेकानंद को लगा कि पहली बार कोई मिला। बोले हाँ देखे हैं, तो फिर हमको भी दिखा दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि दिखा तो देंगे, लेकिन अभी तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है कि तुम देख सको। विवेकानंद मन ही मन सोचे कि बाबा जो है बड़ा अच्छा पेच मार दिए। एक तरफ करके देख कौन के- दृष्टि चाहिए भाई? वो कहां से दृष्टि आएगा? वो चश्मा कहां से मिलेगा? फिर भी बोले कि अच्छा वो दृष्टि कैसे आएगी? तो क्या बोले रामकृष्ण परमहंस? सत्संग से आएगा। मेरे साथ संगत करना होगा, तुमको मेरे साथ रहना होगा। कितनी बड़ी बात है। जी आज लोग सत्संग से भागते हैं, जी साधु संतों से दूर रहना चाहते हैं, जी और कहते हैं कि हमको भगवान का ये दर्शन है, भगवान का वो दर्शन हो। कभी दर्शन नहीं होगा। जब दर्शन होगा तो साधु संतों से प्रेम करने वाले को ही परमात्मा का दर्शन होगा। ये बात हम डंके की चोट पर बोल दे रहे हैं। जी साधु संतों से जो विमुख है उसको नाक रगड़ के रह जाएगा, उसको परमात्मा का दर्शन नहीं। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, जो कोई द्रोह कियो संतन से हरि को नहीं सुहायो, वो परमात्मा को कभी सुहा नहीं सकता। तो साधु संतों से प्रेम करने वाले को ही परमात्मा का दर्शन होगा। और साधु संत कहाँ मिलेंगे? सत्संग में। एक भजन है ना, सतगुरु से मिलने का सत्संग बहाना है। जी सतगुरु से मिलने का सत्संग एक बहाना है। तो विवेकानंद क्या किए? अपने माँ से पूछने गए नहीं, कि वो बाबा मिले हैं, कह रहे हैं भगवान का दर्शन कराएंगे, मेरे पास रहना पड़ेगा तुमको। रह जाए माँ। नहीं, वो रुक गए। क्यों? खोज थी, तगड़ी खोज थी। किसी से पूछने नहीं गए, रह गए रामकृष्ण परमहंस के पास। फिर क्या हुआ? 1 महीना के अंदर अंदर उनको दर्शन हो गया। क्योंकि उनके साथ रहे, उनके वाणी वचनों पर चले, उनका विकार दूर हुआ, परमात्मा का दर्शन हो गया। अरे गंदे पानी में अपना छवि देखना चाहोगे, दिखाई देगा? कभी लेकिन पानी अगर साफ सुथरा हो, स्थिर हो, तो छवि दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो जब तक हमारे जीवन में विकार रहेगा, परमात्मा है अंदर, लेकिन वो विकारों के कारण वो दर्शन हो नहीं पा रहा है। और विकार दूर करने के नाम से नानी याद आ जाती है। जी आप लोग देखे ना, इस सत्संग में कितने लोग आए, कई बार आए, जी जी बहुत चीज अच्छा लगा उनको। जी लेकिन जब मुर्गा मछली खाना छोड़ने का बात करिए तो आना छोड़ दिया। तो आना छोड़ देंगे। जात पात छोड़ने के लिए कहिए सत्संग ही छोड़ रहे हैं। तो बोलेंगे कि हम तो मानते ही नहीं है। आपको कोई आदमी ऐसा मिला जो खुलेआम बोलता हो कि हम जात पात मानते हैं? नहीं अधिकतर बोलेगा कि हम तो मानते ही नहीं है। और उदाहरण में क्या देता है जानते हैं? पकड़ लीजिएगा उसी से कि ये बहुत जात पात मानने वाला आदमी है। जो बोलेगा ना कि हम तो वो जात वाला के घर में भी खाते हैं, समझिए कि ये पक्का जातिवादी है आदमी है। ये आप लोगों को लक्षण बता दे रहे हैं। जी वो बोलेगा कि हम जात पात नहीं मानते हैं, और कह दिया अगर पहले तो जो बोलता है कि हम नहीं मानते हैं, वो समझिए कि वो मानता है। जी जी ठीक है ना? जो बोला कि हम नहीं मानते हैं, वो मानता है। उससे क्या हुआ कि मेरे तरफ दूसरा चीज कि जो बोला कि हम नहीं मानते हैं और उसके बाद प्रमाण स्वरूप देने लगा कि हम फलाना जात के घर में भी खाते हैं, इसका मतलब है कि तेरे हिसाब से उसके घर में नहीं खाना चाहिए। जी तुम खा करके बहुत बड़ा काम कर रहे हो।
ये सब मानने का लक्षण सब है। अरे जो जात पात नहीं मानेगा उसको बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, इसके जीवन से जात पात चला जाएगा, उसके जीवन में प्रेम इतना होगा कि बोलना ही नहीं पड़ेगा उसको। तो जब विकारों को छोड़ने की बात आती है, गलतियों को दूर करने की बात आती है, तब लोग भाग खड़े होते हैं। और वही तरीका है जिससे हम अपने अंदर के परमात्मा का अपने अंदर दर्शन कर सके। आत्मदर्शन इसी को कहते हैं। इसके लिए हमें विकारों को दूर करना होगा। आज देखिए, योगा करने के लिए योगा टीचर चाहिए, जिम चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम चाहिए, और जिम में ट्रेनर चाहिए। जी आज डाइट के लिए डाइटिशियन का जरूरत है, और नर्सरी का बच्चा को भी ट्यूशन का जरूरत है। लेकिन परमात्मा को जानने समझने के लिए, परमात्मा से जो हम अलग हो गए हैं, वहां तक फिर से वापस जाने के लिए कोई गुरु का जरूरत नहीं है। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। आप हमको नहीं जानते हैं, बहुत तेज आदमी है। जानते हैं, हम परमात्मा को जानते हैं। जानते हैं। अरे भाई, अच्छी बात है। परमात्मा को आप जानते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। जी परमात्मा को जानते और दुखी है, हमको अफसोस यहाँ पर है। आप परमात्मा को जानते हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मान लिए कि आप परमात्मा को जानते हैं, लेकिन महाराज आप दुखी हैं बहुत। इससे हमको दुख है कि या तो आप अपना नाम खराब कर रहे हैं, नहीं तो परमात्मा का। जहां प्रकाश रहेगा वहां अंधेरा कैसे रह सकता है? तो जहां परमात्मा रहेंगे वहां दुख कैसे रह सकता है? परमात्मा को हम जान गए हैं, लेकिन मुर्गा खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं। हम परमात्मा को जानते हैं। ये कौन सा जानना हुआ? दारू को क्या बोला गया है? नशा। एक तरह का नशा है। नशा एक तो दारू नहीं है, बहुत तरह का नशा है। दारू को, शराब को एक नशा कहा गया है, गुटखा को कहा गया है, खैनी को कहा गया है, गांजा को कहा गया है, भांग को कहा गया है। ये सब नशा है। तो नशा का मतलब क्या होता है? नाश करने वाला। और ये जीव जंतुओं का भक्षण क्या हुआ? राक्षसी भोजन हुआ, हत्या हुआ। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। जीव हत्या कटे नहीं, कोटिन पढ़ो पुराण। जीव हत्या कटता नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है रामायण का? कौन सा ज्ञान है कुरान का? कौन सा ज्ञान है बाइबल का कि कोई कहे कि हम ये सब पढ़ गए, सब हमको याद है, हम गुरु ग्रंथ साहिब याद कर लिए हैं। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि राक्षसी भोजन हमको नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है कि नशा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये ग्रंथ पढ़ के क्या होगा? ये ग्रंथ का मतलब क्या हुआ? हमको बताए ना कोई। और झूठ बोलते हैं। अब इस पर भी बड़ा मजेदार बात है, हमको कोई ऐसा आदमी मिलता नहीं है जो स्वीकार करता हो कि झूठ बोलते हैं। हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। हम कहे कि आप दिन भर झूठ बोलते हैं, तो बोला कैसे? हम बोले आपसे कोई पूछता है कि आप कौन जात के हैं, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, तो वो आप झूठ बोलते हैं। अरे सब कोई मानव जाति का है। परमात्मा ने सबको एक जैसा जो बनाया है, तो सब एक जात के हो गए। उसमें नारी और पुरुष दो ठो है, उपजाति। तो आप कभी बोले, कोई पूछा कि आपका जात क्या है, तो कभी बोले कि मेरा मानव जाति है? और उसमें हम पुरुष हैं, देख के लग रहा है ना, अब तो नारी है। कभी बोले? नहीं बोले। कोई पूछता भी है, आप बोले मानव जाति के, तो पूछा पुरुष है कि नारी है, पूछता है। क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ जात है ना, तो पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन वो क्यों पूछता है कि आप कौन जात है? वो मानव जात के लिए नहीं पूछता है, वो अंदर वाला उसके लिए पूछता है। तो उसी तरह से तुम जब बोला कि हम ये जात हैं, तो तुम झूठ बोला। परमात्मा ने एक जात, मानव जात बनाया, जिसके अंदर नारी और पुरुष को बनाया। और जितना जोनी है सब अलग अलग जात है। शेर का एक जात है, बाघ का एक अलग जात है, वैसे ही मानव का जात है। तुम जो कहते हो
कि मेरा बच्चा, तुम झूठ बोलता है, तेरा बच्चा कैसे हो गया? सब परमात्मा का है, झूठ है वो। तो दिन भर झूठ बोलते हो। तुम कहते हो मैंने ये काम कर दिया, ये झूठ है। तुम क्या करेगा? सब परमात्मा का है, सच तो ये है। लेकिन अगर तुम इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दोगे, जब तुमको सही ज्ञान हो जाएगा तो बोलने का तरीका क्या हो जाएगा? साहब की दया से, परमात्मा की कृपा से हमने ये काम कर दिया। परमात्मा की कृपा से हमारे 3 बच्चे हैं। तरीका बदल जाएगा, जैसे ज्ञान बदलेगा तरीका बदल जाएगा। लेकिन बिना ज्ञान बदले, ज्ञान का दम्भ भरेंगे तो तरीका से पकड़ा जाएगा। जब जीवन में आदमी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो तब ना वो सत्य बोलेगा। हमारा कहना है कि आप सत्य को जानिएगा तब ना सत्य बोलिएगा। आप सत्य जानते नहीं है तो आप झूठ ही तो बोलते हैं। सत्य ये है कि परमात्मा का दिया हुआ हमारा जीवन है, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। ये सत्य को बिना जाने अगर हम बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये है, हम वो है, दिस है, दैट है, ये सब झूठ है। तो दिन भर यही करते हैं और कहते हैं कि झूठ ही नहीं बोलते। सत्य को तो जाने ही नहीं तो झूठ ही तो बोलेंगे ना। तो यही सब चीज तो करना है अपने जीवन में कि हम गलत खान पान का त्याग कर दें, हम नशा का त्याग कर दें, हम झूठ का त्याग कर दें। और ये सब चीज का जब त्याग करेंगे ना तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल है ना। हम अपने गुरुदेव से जब मिले तो उस समय हम मांस मछली खाते थे। गुरुदेव हमारे समझा दिए हमको कि बेटा वो खाना गलत चीज है, क्योंकि वो जीव हत्या है। दूसरा चीज है कि वो गंदा चीज है। उसको बंद कर दो ना, थोड़ा सा दरवाजा खोल दो, थोड़ा देर के लिए। हाँ, वो गंदा चीज है, क्योंकि वो गंदा चीज खा रहा है, उससे उसका शरीर का निर्माण हो रहा है। ये जो मांस मछली है ये क्या है? मरा हुआ चीज तो है। मछली को मार देते हो, मुर्गा को मार देते हो, बकरी को मार देते हो, और मार करके मरा हुआ चीज को श्मशान घाट ले जाया जाता है, नहीं तो मिट्टी में डाल दिया जाता है, नहीं तो आग लगा दिया जाता है, और मुर्दा को तुम खा रहे हो। अपने शरीर को श्मशान घाट बना रहे हो तुम। उसके बाद बता दिए कि देखो ये जो मांस, मुर्गा, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, अंडा के बारे में सोचे कहां से निकलता है? मुर्गी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है। अपने शरीर के सिस्टम से जो चीज बाहर निकलता है उससे कितना घिन्ना करते हैं। अभी नाक छिड़कने लगेंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अरे ये तो नाक अपने नाक में से निकल रहा है, अपने ही आदमी हाथ में लग जाता है तो हाथ धोता है। और मुर्गी का अंडा इतना प्यारा कि अंदर कर लिया उसको। अपना चीज से घिरना है, अब मुर्गी का चीज ठीक लग रहा है। ये कौन सा ज्ञान है? ये कोई ज्ञान है क्या? तो गुरुदेव जब ऐसा हमको बोल दिए तो हम छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहली बार उस समय छोड़े, उसके पहले हम कई बार प्रयास कर चुके थे। 6 महीना 1 साल तक छोड़ते थे, फिर खाने लगते थे। नहीं छूटता है ये गलती। आप देखिएगा कितना खैनी खाने वाले हैं, कई बार प्रण करेंगे नया साल में आप खैनी नहीं खाएंगे। दारू पीने वाला न्यू ईयर में बोलेगा दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट पीने वाला न्यू ईयर में बोलेगा सिगरेट नहीं पिएंगे। अब फिर न्यू ईयर क्या, कोई जनवरी में चालू हो जाता है, कोई फरवरी जाते जाते चालू हो जाता है। गलतियों से निकल पाना कोई खेल बात नहीं है। लेकिन जब गुरुदेव मिले तो केवल वो समझा दिए, उसके बाद हमने प्रयास ही नहीं किया। हम सिर्फ उनके चरण में बंदगी किए और बस दिल से स्वीकार कर लिए कि नहीं, इसको नहीं खाना है। गुरु के आशीर्वाद से इतनी शक्ति आई कि उधर मन ही नहीं गया। इसको कहते हैं गुरु का आशीर्वाद। इसके लिए गुरु का जरूरत है। योगा करने के लिए टीचर का जरूरत पड़ रहा है, एक्सरसाइज करने के लिए टीचर का जरूरत पड़ रहा है। इतना बड़ा बड़ा गलती जिसको दूर करने में दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोग लगे हुए हैं। आईएएस बन गया है लेकिन खैनी खाता है, वैज्ञानिक बन गया, सिगरेट धूकते रहता है दिन भर, आईआईटी करके दारू पीते रहता है, और कहे फिलॉसफी का इतना अध्ययन कर लिया अब मुर्गा खाएगा। तो दुनिया इन गलतियों को दूर करने में
पड़ी हुई है, उससे दूर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए तुमको मार्गदर्शक नहीं चाहिए, उसी को तो गुरु कहते हैं। तो गुरु से कितना प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बाबा लोग के चक्कर में मत पड़ना। सुने हो ना वो आसाराम बापू, हाँ वो जो जेल चला गया, सुने हो ना वो राम रहीम को, नाम गिनाने लगेगा तो हम कहते बोलो और कितना तो जेल में गया है, बोलो। आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, और बोल कैठ हो गया है, बोल तुम कितना तो जेल में गया है, गिनती खत्म होने लगता है। और कैठो नेता जेल गया है, कैठो इंजीनियर जेल गया है, कैठो डॉक्टर गया है। अरे जेल भरा पड़ा है। जी कौन लोग हैं? इसी समाज के तो लोग हैं। तो कहे नहीं कहता है कि अब डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, इंजीनियर के चक्कर में मत पड़ना, सरकारी दफ्तर के चक्कर में मत पड़ना। अरे सरकारी दफ्तर में, हम लोग तो सरकारी दफ्तरे में काम करते हैं, फिर भी किसी दूसरे सरकारी दफ्तर में काम पड़ता है ना, तो जाने में ये लगता है। काटो ना। ये हाल है। अभी नहीं, इसका 1000 का बिजली का बिल का पैसा कट गया और शो नहीं कर रहा था, प्रीपेड मीटर का। एक के पास फोन करो तो दूसरे का नंबर देता है, उसके पास फोन करो तीसरे का नंबर देता है, पागल करके रख देता है कस्टमर को। ये चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, तो काहे नहीं गाली देते हो सरकारी को? काहे नहीं कहते हो कि बच के रहना? बिना बिजली के तो बिजली रहेंगे। विभाग से बच के रहोगे, बिजली मत लगाओ घर में, वही तरीका है बिजली विभाग से बच के रहने का। अरे अगर बिजली विभाग से बच के नहीं रह सकते हो, जो तेरे घर में रोशनी देता है, तो संतों से बच के क्या करोगे? अपने अंदर अंधेरा करोगे और क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है। इसलिए उपाय एक ही है कि सही साधु संत की खोज करो अपने जीवन में। अरे हमारे गुरुदेव को कितना बाबा लोग ठगा था। जी मेरे घर में बचपन से बाबा लोग का आना जाना था, तब तो आज सही बाबा तक पहुंच सके हम। जी एक दो ने कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम दूर रहिए, दूर रहते हैं हम बाबा से। रुआ न दूर, तू अंधेरा के नजदीक रह, तू दुख के नजदीक रह, और कुछ नहीं होगा तेरे जिंदगी का। तू बाबा से दूर रहना चाहता है ना, तू अंधेरा के नजदीक रह, दुख के नजदीक रह, वही तुम्हारी नियति वो होगी। तो है ही नहीं। अरे कोई बाबा के गलती से बच्चो, तुम सही खोजो ना भाई। एक बार हमारे गुरुदेव को कोई बोला कि हमको ना ये एक ठो बाबा गए थे तो ठग दिए, तो गुरुदेव क्या बोले? तू अंधा है का रे? अरे तुमको आंख है तो कैसे कोई ठग दिया? तुमको दिमाग है तो कैसे कोई ठग दिया? काहे के लिए दिया है भगवान? खोज करो, जानो, परखो, कैसे ठग देता है भाई? सही बात है। आज काहे के लिए बुद्धि मिला है? इसी के लिए मिला है भाई। परखो ना आदमी को पहले। तो हम बचना चाहते हैं, बच के कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हमें खोज करना पड़ेगा। तो हमारे गुरुदेव भी ठगाए, कुछ लोगों से हम भी ठगाए, लेकिन उन्होंने भी अपना खोज जारी रखा, तो स्वयं परम पुरुष तक पहुंच गए। और हम अपना खोज जारी रखे तो हम सदगुरु तक पहुंच गए। और आप लोग भी अपना खोज जारी रखे हैं तो आप लोग भी सतलोक तक पहुंच गए हैं। जी और जो खोजने से बचा रहा किनारे बैठ के रो रहा है, जिंदगी से किनारा हो गया। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? एक नौकरी कर लो, मियाँ बीवी बैठ के खाते रहो, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा दिए, कौन सी बड़ी बात है भैया? हमारा तो कहना है कि घर तो जानवरों के पास भी होता है। जी बंदर को पेड़ चाहिए, बंदर को घर बना के दोगे तो कहाँ रहेगा? उसके मुंडेर पर रहेगा वो। सांप को हवेली बना के दोगे तो कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा वो। तो जिस जानवर को जहां रहना है, जानवर भी घर में रह रहा है। तो तुम घर बना लिए तो कौन सा बड़ा काम कर दिए? जानवर लोग को ड्रेस चाहिए, बीवा का तो इसका उसका नहीं चाहिए ना उसको। आदमी को चाहिए, तो तुम ड्रेस पहन लिया तो काची के लिए इतरा रहे हो? खाना, अब शेर को कस्टर्ड दीजिएगा तो क्या खाएगा? उसको जो चीज चाहिए वो शेर भी को मिल रहा है। अरे वही मालिक जो मनुष्य को बता रहे हैं कि दया धर्म का मूल है,
वो शेर को बताएंगे क्या वो चीज? नहीं। वो शेर को रख दिए, तुझको ज्यादा मांस मछली पसंद है ना, जा जंगल में। शेर बेचारा को कोई गारंटी नहीं रहता कि आज खाना मिला तो अगला दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी शिकार आएगा तब ना भाई। तो शेर जो है वो भी, उसके पास भी खाने का व्यवस्था है, सांप का भी है, गिरगिट, छिपकली, सबको देखते हैं। कीड़ा एक आता है, नजदीक में बैठता है, छिपकली उस पर निशाना मारता है, छिपकली अटैक किया तब तक कीड़ा भाग गया, एक का जान बचा तो दूसरे का भोजन गया। जी एक भूखा है और एक का जान। जी परमात्मा का खेला चलते रहता है ऐसे ही। यही तो 84 लाख जोनी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मत चढ़ा करके अभी आपको तंग कर रहा है, करते करते आप एक हाथ लगाए बस चला गया, खत्म। यही है 84 लाख जोनी। कि मानव जीवन में तुम अगर भोजन कर लिए, घर बना लिए, कपड़ा लत्ता अच्छा से पहन रहे हो, और ज्वेलरी तो कंकड़ पत्थर है, इसका जानवरों को कोई लेना देना नहीं है उससे। आदमी अपने उसको क्रिएट कर लिया है, वैल्यू उसका। सोना का रेट अपने बढ़ाया जा रहा है, सब पगला पगला करके इसका रेट बढ़ा दिया जा रहा है। कुछ मिलने वाला है उससे? पैसा उसमें फंसा फंसा के उसका वैल्यू बढ़ाया जा रहा है। सोना का, हीरा का, इस सब का, चांदी का वैल्यू पैसा फंसा फंसा के बढ़ा रहे हैं। सब मिल करके कर रहे हैं। पागलों का जमात चल रहा है। तो इन सब चीजों का जरूरत जानवरों को नहीं है। तो जानवर से तुम क्या चीज में अलग हुए बताओ हमको। अगर तुम घर बना लिए, तुम भोजन कर रहे हो, अच्छा खा, कपड़ा अच्छा पहन लिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिए? जी। अरे बड़ा काम तो तब कहलाएगा जब ऐसा कुछ काम करो जो जानवर नहीं कर सकते हैं। जानवर सत्संग कर सकते हैं क्या? नहीं। जानवर भगवान को याद कर सकते हैं? जानवर भगवान की खोज कर सकते हैं? जानवर भगवान की उपलब्धि कर सकते हैं? मानव के पास ऑप्शन है। ये मानव जीवन जैसे मुंह है, इसी मुंह में आप नॉनवेज भी खा सकते हैं और इसी से वेज भी खा सकते हैं। शाकाहारी चीज भी खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं। लेकिन जानवरों में ऑप्शन है, एक सिस्टम है, या तो नॉन वेज जाएगा या तो वेज जाएगा। जहां आदमी में विकल्प है।